अब टैक्सेस के साथ एक दो छोटे से और फार्मूले हैं, वो भी मैं आपके लिए बता देता हूँ, बहुत आसानी हो जाएगी आपको। ट्रांसफ़र फीस के हवाले से आपको मुख्तलिफ ट्रांसफ़र फीसें याद नहीं करनी पड़ेंगी मुख्तलिफ साइज़ की, बल्कि आप सिंपल इसका फार्मूला अपने पास नोट कर लें कि जो B17 में ट्रांसफ़र फीस है वो 50 रुपये पर गज़ के हिसाब से है। यानी अगर 200 गज़ का प्लाट है तो इसकी ट्रांसफ़र फीस आपकी बन जाएगी 10,000 रुपया। इसी तरह अगर 500 गज़ का प्लाट है तो इसकी आपकी ट्रांसफ़र फीस बन जाएगी 25,000 रुपये। तो आप ये समझ लें कि जितने गज़ का प्लाट है उसके साथ 139 गज़ का प्लाट है, यानी 5 मरले 25-50 का प्लाट है, तो इसकी 50 रुपये पर गज़ के हिसाब से ट्रांसफ़र फीस बन जाएगी 6,950 रुपये। जो भी साइज़ का प्लाट है उसकी रेजिडेंशियल प्लाट, उसकी जब आपने ट्रांसफ़र फीस मालूम करनी है तो आप बजाय सोसाइटी में फ़ोन करने के आपने उसको गज़ों में लाना है, और गज़ों में फिर उसके साथ ही आपने उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देना है, आपके पास ट्रांसफ़र फीस निकल आएगी। इसके बाद फिर पोजीशन फ़ीस एक होती है। जब आप NDC प्लॉट करवाते हैं तो आपको पोजीशन चार्जेस जो हैं वो पे करना पड़ते हैं। तो पोजीशन चार्जेस का फार्मूला आप ये देख लें कि जितने गज़ का भी प्लॉट है उसको आप 80 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास पोजीशन चार्जेस निकल आएंगे। यानी आपके पास 200 गज़ का प्लॉट है, इसको आपने 80 से मल्टीप्लाई करना है तो आपके निकल आएंगे पोजीशन चार्जेस, ये आपके बन गए 16,000 रुपये। इसी तरह 500 गज़ का प्लॉट है, इसको आपने पोजीशन चार्जेस इसके देने हैं, आप 80 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके बन जाएंगे 40,000 रुपया। इसके बाद एक और चीज़ है, ADC और NDC में क्या फ़र्क होता है। बहुत सारे भाई ऐसे हैं जिनके जहन में ये एक चीज़ आई हुई है कि ADC प्लॉट और NDC में प्लॉट में फ़र्क सिर्फ यही होता है कि उसकी आखिरी इंस्टॉलमेंट जो है, यानी जो ऑन फिजिकल पोजीशन की इंस्टॉलमेंट है वो पे हुई हो तो वो प्लॉट NDC हो जाता है, जबकि ऐसी चीज़ नहीं है। NDC प्लॉट करवाने के लिए उस प्लॉट में अगर एक्स्ट्रा लैंड है तो एक्स्ट्रा लैंड के आपने चार्जेस पे करने हैं। वो प्लॉट अगर कैटेगरी है, MDR है, कॉर्नर है, शॉर्ट कॉर्नर है, उसमें वो वाले चार्जेस आपने पे करने हैं। इसके अलावा अगर उस प्लॉट में आपने पोजीशन चार्जेस जमा नहीं करवाए तो तब भी प्लॉट आपका NDC नहीं होगा। ये 3-4 चीज़ें जब तक आप जमा करवाएंगे तो फिर आपका प्लॉट NDC होगा, और NDC के साथ आपको NDC करवा के तो फिर आपको 7-1 दिन बाद इसका NDC लेटर इशू हो जाएगा। NDC लेटर जब आपको मिलेगा तो उसमें आपको बहुत क्लियर सा एक उस लेटर में आपके सामने मेंशन हो जाएगा कि उसमें कॉस्ट ऑफ लैंड जो है वो जितनी भी है वो आगे पेड होगी और नील आ जाएगी नीचे। इसी तरह डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो भी आपके सामने नील हो जाएंगे क्योंकि आपने पे कर दिए होंगे। पोजेशन चार्जेस हैं वो भी नील हो जाएंगे। इसी तरह फिर उसमें अगर वो कॉर्नर चार्जेस हैं, एनुअल फीस है, मेंबरशिप फीस है, ये सारी चीज़ें जब मुकम्मल तौर पर पे हो जाएंगी तो आपको NDC लेटर जो है वो इशू हो जाएगा, और आपका प्लॉट जो है NDC कंसिडर किया जाएगा, और उसके बाद आप जो है वो इसमें इसकी आगे कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी आज की इस वीडियो का मकसद जो है वो ये था कि अमूमन मैंने देखा है कि यहाँ पे जो नए कंसल्टेंट्स आते हैं तो उनको इन चीज़ के कंसेप्ट जो है वो इतनी जल्दी क्लियर नहीं होते। तो इंशाल्लाह ताला इस वीडियो को अगर वो प्रॉपर्ली देख लेंगे तो इंशाल्लाह ताला इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो इनको अच्छे तरीके से क्लियर भी हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि आम अगर जेन्युइन बायर भी और क्लाइंट अगर कोई देखता है तो उसके लिए भी इसमें बहुत सारी मालूमात जो हैं वो इसमें ऐसी हैं जो उसके काम भी आ सकती। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, आपको लगे कि इसमें आपके लिए बहुत अच्छी और आपके काम की मालूमात थी, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर किसी कंसल्टेंट भाई को या किसी को भी अगर ये ट्रांसफ़र प्रोसेस के बारे में किसी किस्म की कोई मालूमात चाहिए हो तो मेरे बिल्कुल डायरेक्ट फ़ोन नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला खुशी होगी उनकी हेल्प करके। बाकी अल्लाह ताला की ज़ात हम सब की नीयतों में इखलास, हमारे इरादों में अपनी रज़ा और हमारी कोशिशों को समर फरमा दे। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।